गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भारती बागाती, टीचर यूपीएस आरमपुरा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। उसमें हमने पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में पिछले टॉपिक में। ये जो सोलर सिस्टम क्या है, कितने प्लैनेट, सन और जो बाकी प्लैनेट्स में के बनाते हैं सोलर सिस्टम। सन मौजूद होता है सेंटर पे, बाकी सारे प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उस अलग अलग उन प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले सन है, सन के बाद आता है मरकरी, जिसको हम बुध भी बोलते हैं। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। कहते हैं सन सबसे नजदीक जो सन के प्लैनेट है वो है मरकरी, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है बच्चों, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज मरकरी and it is also the smallest planet of our solar system because Mercury is very close to the sun. It is very difficult to observe it as most of the time it is hidden in the glare of the sun. कहते हैं क्योंकि जो मरकरी ये नजदीक है सन, इसलिए मुश्किल होता है इसको ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये उसकी रोशनी में छुपा रहता है। However, it can be observed just before sunrise or just after. यहाँ हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं सूरज उगने से पहले या सूरज अस्त होने के बाद, यानी कि बिफोर सनराइज और सनसेट नियर द horizon. So it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. तो हम इसको वहीं पे देख सकते हैं जहाँ पे ट्रीज और बिल्डिंग्स। इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, वहीं जगह पे जहाँ पे पेड़ और बिल्डिंगे इसके हॉरिजन को क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट ना कर सके। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट इज ओन। कहते हैं जो मरकरी है उसकी अपनी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? हमने क्या पढ़ा, मरकरी। मरकरी का दूसरा नाम है बुध, इसको हिंदी में बुध कहते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल नजदीक है सन के। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है क्योंकि हम इसको, ये इतना क्लोज है सन के कि हम इसको देख नहीं सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं है कि हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं, बट कब देख सकते हैं, बिफोर सनराइज यानी सूरज उगने से पहले या सूरज अस्त होने के बाद, सनसेट। ठीक है, और क्या होता है, ये छुपा होता है सूरज की रोशनी में, ये छुपा रहता है। सो इट इज विजिबल। ये विजिबल कहाँ पे होता है, उन जगहों पे जहाँ पे ट्रीज और बिल्डिंग ऑब्स्ट्रक्ट ना हो कर सके हमें, क्या, हॉरिजन पे। और मरकरी की सैटेलाइट नहीं है अपनी। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस इज अर्थ इज नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। कहते हैं ये अर्थ का नजदीकी प्लैनेट है, यानी कि ये अर्थ का पड़ोसी एक हिसाब से कहते हैं। वीनस का दूसरा नाम है, हिंदी में इसको शुक्र बोलते हैं। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, और ये सबसे चमकदार प्लैनेट है नाइट स्काई। रात को अगर देखा जाए तो ये सबसे चमकदार है। Sometimes Venus appears in the eastern sky before. कभी कभार ये ईस्ट में दिखता है लेकिन बिफोर सनराइज। Sometime कभी कभार वेस्ट में दिखता है बट आफ्टर सनसेट। Therefore it is often called a morning star or a evening. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। समझ में आया? अगर कभी क्वेश्चन आया Which planet is known as morning or an evening star, तो हम क्या लिखेंगे, वीनस। Although it is not a star, जबकि ये स्टार नहीं है, ये एक प्लैनेट है। वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट, यानी जो वीनस है इसकी पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट। कहते हैं ये जो वीनस है ये रोटेट करता है, यानी कि घूमता है कहाँ से, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। लेकिन जो अर्थ है वो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, व्हाइल वीनस रोटेट्स फ्रॉम Venus rotates from east to west while Earth rotates from west to east। और इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। समझ में आया? आज हमने दो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा मरकरी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मरकरी जिसको हम बुध भी कहते हैं, ये सबसे नजदीकी प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का। इसको हम ऑब्जर्व कब कर सकते हैं, बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। ठीक है, और ये विजिबल ओनली एट प्लेसेस जहाँ पे ट्री और बिल्डिंग ऑब्स्ट्रक्ट ना कर सके, और इसकी कोई सैटेलाइट नहीं होती है अपनी। दूसरा पड़ा वीनस, ये बिल्कुल अर्थ के नजदीक है और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है किसका, नाइट स्काई में। ठीक है, और वीनस को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। लेकिन ये याद रखेगा ये स्टार नहीं है क्योंकि ये चमकता है, इसमें ज्यादा चमकता भी इसको स्टार कहा जाता है, जबकि ये स्टार नहीं है, ये एक प्लैनेट है। वीनस रोटेट करता है कहाँ से, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। याद रखना ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है,
उसके बाद हम पढ़ेंगे अब अर्थ क्या हो गई? पृथ्वी, यानी कि जिसपे हम रहते हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। कहते हैं अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे जिंदगी मौजूद है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन, कहते हैं कुछ ऐसे एनवायरमेंट कंडीशन है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। कहाँ पे? अर्थ पे। These include just the right distance from the sun, so that it has a right temperature, rain, the presence of water, and suitable atmosphere and a blanket of ozone. कहते हैं जो अर्थ है उसपे क्या, एक तो टेम्परेचर सूटेबल है, पानी मौजूद है, एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, और ओजोन ए ब्लैंकेट। ओजोन कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर करते हैं। और ये क्या करती है? ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। जो सन रेज जो पड़ती है ना, उससे हमें ये ओजोन लेयर बचाती है। From space, Earth appears blue-green due to the reflection of light from the water and landmass on its surface. कहते हैं स्पेस से अगर हम देखें तो अर्थ हमें ब्लू ग्रीन दिखते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर और लैंड मास से। ठीक है। The axis of rotation of the Earth is not perpendicular to the plane of its orbit. The tilt is responsible for the change of the season on the Earth. The Earth has only one moon. कहते हैं जो अर्थ है इसकी एक सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून, यानी कि जो मून है, व्हाट इज मून? मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और जो अर्थ वो कैसे रोटेट करती है अभी मैंने बताया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेरी गुड। ठीक है, अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जबकि वीनस रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो इसकी रोटेशन है इसी से चेंज ऑफ सीजन्स भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया? आज हमने 3 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, मरकरी, वीनस एंड अर्थ। अगले चैप्टर में हम नेक्स्ट प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे।